हेलो, गुड आफ्टरनून। मोबीशाला education.com पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे और महाद्वीपीय भाग विस्थापित होते हैं उसके समर्थन के बिंदुओं की चर्चा हमने किया था। वेगनर ने महाद्वीपीय भागों के समर्थन में तीन जो है कहा तथ्य हमारे सामने रखा था। वो था संरचनात्मक विशेषताओं में समानता के आधार पर, दूसरा था जलवायवीय दशाओं में समानता के आधार पर और जीवावशेष में समानता के आधार पर। अल्फ्रेड वेगनर ने यह सत्यापित करने की कोशिश की थी कि महाद्वीपीय भाग स्थिर नहीं हैं। महाद्वीपीय भाग समय के साथ अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं। एक जो अन्य तथ्य है और एक जो कि अन्य प्रमाण है महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के लिए, वो है चुंबकत्व और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अर्थात चुंबकत्व की मदद से हम ये साबित कर सकते हैं कि महाद्वीपीय भाग स्थिर नहीं हैं। महाद्वीपीय भाग समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है चुंबकत्व और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये वेगनर की मूल संकल्पना नहीं थी। ये जो है क्या हुआ, जियोफिजिक्स के लोगों ने ये तथ्य दुनिया के सामने रखा और जब भूचुंबकत्व पुराचुंबकत्व के द्वारा महाद्वीपीय भागों के विस्थापित होने की बात को सत्यापित किया गया, उसके बाद जितनी भी आलोचनाएं अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय भागों के विस्थापन को लेकर के था, वो निर्मूल साबित हो गई और अंततोगत्वा महाद्वीपीय भागों के विस्थापन की बात को आज हम पूर्णतया स्वीकार करते हैं। चुंबकत्व के साथ महाद्वीपीय विस्थापन को जोड़ने की कवायद सबसे पहले गिलबर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गिलबर्ट पहला भूगोलवेत्ता था जिसने कि ये कहा कि पृथ्वी एक बृहद शलाका के रूप में व्यवहित होती है, या आप अर्थ को जो है कहा एक जायंट मैग्नेट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। गिलबर्ट ने ये बात 1600 ईस्वी में कही थी। पृथ्वी जो है क्या हुआ, एक बृहद शलाका के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकत्व का गुण उसके आंतरिक भागों में उत्पन्न होती है। मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा करने के क्रम में आपसे कहा था कि पृथ्वी के अंदर जो है, खासकर पृथ्वी का जो कि अंतरतम का भाग है, जिसे कि आप बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के रूप में जानते हैं। बाह्य क्रोड का भाग जो है क्या हुआ, तरल लोहा के ऑक्साइड के रूप में है और वहां पर घूर्णन गति के अधिक होने की वजह से तरल लोहा का भाग जो है क्या हुआ, बहुत तेज गति से घूमता है और इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है क्या हुआ, वो जनरेट होती है, या वो जो कि तरल लोहा का पदार्थ है अत्यधिक घूर्णन गति की वजह से वो डायनेमो की तरह जो है क्या वो कार्य करता है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। और मैंने कहा था कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हुआ अंततोगत्वा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बदलता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंतरतम भागों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो पृथ्वी में चुंबकत्व के गुण का कारण जो है क्या हुआ, मुख्य रूप से पृथ्वी की घूर्णन गति है।
और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में ये चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी का केंद्र जो है एक बड़े चुंबक के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए कि ये चुंबक का जो है क्या हुआ साउथ पोल है, साउदर्न सिरा है, ये जो है क्या हुआ नॉर्दर्न सिरा है। यदि पृथ्वी के केंद्रीय भाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है तो इसके केंद्र से यदि हम एक काल्पनिक रेखा गुजारें तो क्या होगा, ये पृथ्वी को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा और ये जो कि इसका जो पहला सिरा उत्तरी सिरा है ये क्या होगा और इसका जो कि दक्षिणी सिरा है, इस दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष के रूप में जाना जाएगा। इस चित्र में ये जो है क्या हुआ चुंबकीय अक्ष को दर्शाता है। ये चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष का एक सिरा जो कि अर्थ को इंटरसेक्ट करता है ये क्या होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। ये क्या होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। या आप इसे हिंदी में क्या कहेंगे, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार चुंबक का जो कि ये दक्षिणी सिरा है ये जो है क्या कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये जो है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए यदि एक काल्पनिक रेखा खींचें, ये काल्पनिक रेखा जो है क्या कहलाता है पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, ये यदि नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, या इसको कहते हैं पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। ये जो है क्या हुआ पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। और इस चित्र में ये क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है। क्या एक्सिस ऑफ द अर्थ है। तो ये चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी का जो अक्ष है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी का अक्ष एक दूसरे के साथ 11 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है या 11.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये पृथ्वी का अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो कि कोणीय दूरी 11.5 डिग्री की है इसे हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। चुंबकीय अक्ष एवं भौगोलिक अक्ष के बीच कोणीय दूरी को मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं।
हिंदी में इसे चुंबकीय दिक्पात कोण के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यदि जो है क्या हुआ, एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो चुंबक जो कि स्वतंत्र रूप से लटकता है उसका चुंबकीय सुई और क्षैतिज तल के साथ जो कि कोण बनता है उसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नाम से जाना जाता है। जो चुंबकीय सुई और क्षैतिज तल के साथ जो कि कोण बनता है, जिसे कि आप मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं, यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो चुंबकीय सुई तथा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसे चुंबकीय नति या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो ध्रुव के ऊपर चुंबकीय सुई लगभग लंबवत रूप में खड़ा दिखाई देता है। इसका सरल अर्थ क्या हुआ कि चुंबकीय सुई और जो है क्या हुआ, ध्रुव के ऊपर क्षैतिज तल के साथ कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और हम ये कहते हैं कि ध्रुव पर जो है चुंबकीय नति कोण मैक्सिमम होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई को क्षैतिज रूप में लटकाने के बाद क्षैतिज तल के साथ जहां जहां पर उसका चुंबकीय नति कोण शून्य होता है उस काल्पनिक रेखा को मिलाने वाली रेखा को आप मैग्नेटिक इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या उसे हिंदी में हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष। तो ये जो हम लोग दो एंगल के बारे में विशेष रूप से हमने बातें की, एक जो है क्या हो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दूसरा जो है क्या हो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इस दोनों की भूमिका क्या होती है महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के संदर्भ में? तो हम ये कहते हैं कि यदि जो है किसी भी स्थान का चुंबकीय दिक्पात कोण और चुंबकीय नति कोण में स्थानिक और कालिक संदर्भ में परिवर्तन आता है, हम ये कहते हैं कि ये लक्षण क्या हुआ, ये लक्षण जो है क्या हुआ, ये बतलाते हैं कि महाद्वीपीय भाग एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हुए हैं। आगे लिखिए। चुंबकीय दिक्पात कोण एवं
चुंबकीय नति कोण में स्थानिक एवं कालिक संदर्भ में परिवर्तन होते रहे हैं। यह परिवर्तन महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। पेरिस शहर के संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और 1550 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच चुंबकीय दिक्पात कोण और चुंबकीय नति कोण के बीच संबंध को उजागर करता हुआ एक ग्राफ खींचा गया है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि पेरिस शहर का दिक्पात कोण और चुंबकीय नति कोण समय के साथ जो है क्या हुआ परिवर्तित होता रहा है। इससे यह साबित होता है कि महाद्वीपीय भाग समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहे हैं। इसको मानचित्र के द्वारा जो है आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है?